सबका स्वागत है आज के सेशन में ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, यूथ है और कुछ लोग और हैं जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहते हैं। हमारे समाज में बहुत ऐसी धारणाएं रहती है जिसकी वजह से हमें सक्सेस नहीं मिलती। लगता तो ऐसा ही है कि समाज, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार, स्कूल कॉलेज हमें मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी इस प्रकार की धारणाएं हमारे अंदर डाल देते हैं जिसकी वजह से हमें प्रोग्रेस नहीं मिलती। जैसे आपने भगवान के फोटो देखे होंगे, कृष्ण, विष्णु, इस प्रकार से। शिव जी का छोड़ दीजिए, बाकी गॉड्स के फोटो देखो या उनकी मूर्तियां देखो मंदिर में, कितने ज्यादा गहने पहनाते उनको, बहुत ज्यादा गहने पहनाते, सोने से मढ़े हुए होते, मंदिर भी सोने के होते। यह जो ईश्वर की पूजा हम करते हैं, ईश्वर इस शब्द में ही है कि वह ऐश्वर्य से भरा। ऐश्वर्य मीन्स वेल्थ। और विष्णु जी के पास तो लक्ष्मी ही है, खुद लक्ष्मी ही उनके पास है। तो हमारे समाज में, भारतीय समाज में पार्टिकुलरली, किसी के पास वेल्थ रहे, लक्ष्मी रहे, पैसा रहे, तो ऐसा कुछ खराब नहीं समझा जाता था। हमारे भगवान भी ऐसे हैं, अच्छा सोना पहनते हैं, डायमंड पहनते हैं, लेकिन फिर भी समाज में इस प्रकार की धारणा आ गई कि जो पैसे वाला आदमी है वह खराब होता है, वह दूसरों का शोषण करता है। इस प्रकार की धारणा आ गई है। गरीब लोग अच्छे हैं, सब अडानी और अंबानी, इनका धन लूटकर गरीबों को दे दिया जाए। लेकिन अडानी और अंबानी ऐसे बिजनेसमैन फैक्ट्रियां खोलते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, वह हम भूल जाते हैं। उनकी वजह से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। वह फैक्ट्रियां नहीं खोलेंगे, हमें बिजली नहीं मिलेगी, हमें मोबाइल फोन में डाटा नहीं मिलेगा, फिर सेशन भी नहीं ले पाएंगे, है ना। लेकिन कोसते हैं हम उन्हीं को, उन्हीं से हम पाते हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन कोसते उन्हीं को है। तो इस प्रकार की जो धारणा है वह गलत है। और ऐसी धारणा हमारे अंदर आ जाए तो ऐसा हो जाता है, अरे पैसे वाला आदमी अच्छा नहीं होता है। ऐसी धारणा बनी हुई है, इसलिए दरिद्र नारायण बोलते हैं। किसी के पास पैसा नहीं है, ऑल राइट, उसको डिस्पाइज न करे, उसको गलत न समझे, प्रयास कर रहा है वो। लेकिन जिसके पास पैसा है वो नालायक है ऐसा नहीं समझ। जिसके पास कुछ है वही दे सकता है, वही बांट सकता है। हमारे भारत में भी ऐसे कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो करोड़ों रुपए दान देते हैं। कुछ लोग बताते नहीं है, कुछ लोग बताते हैं, लेकिन ज्यादातर देने वाले लोग बताते नहीं है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है ना, वही उनको क्रिटिसाइज करते रहता है, इतना पैसा है कुछ तो करता नहीं है। इनको बताकर उन्होंने कुछ करना चाहिए, उनको बताकर उन्होंने डिसीजन लेना चाहिए। तो इस प्रकार के जो एटीट्यूड, गलत एटीट्यूड्स हमारे समाज में है, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कल हमने देखा कि हमारे सब तरफ ऊर्जा भरी रहती, हमारे अंदर भी ऊर्जा है, हमारे बाहर भी ऊर्जा है। आपने कल वीडियो देखा, हमारे अंदर का जो छोटा से छोटा पार्ट है वह है एटम। एटम के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो आपने वह एटम भी देखा, जैसा कैसे ऐसा चमकते रहता है, वह भी ऊर्जा है। एटम के अंदर जो खाली स्पेस है, 99.999 कितने नाइन पता नहीं, कम से कम 7 8 9, कुछ लोग 12 9 बोलते हैं। तो इतने 99.99999 इतना परसेंट एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर, वहां चैतन्य भरा है, वहां ऊर्जा भरी। वैसे ही आपके आजू बाजू में कम से कम हवा तो है। जिस बिल्डिंग में, जिस रूम में आप बैठे हो, वहां हवा तो है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है।
वह भी एटम से बने हुए हैं, उसके अंदर भी वही ऊर्जा है। तो इस प्रकार जो ऊर्जा मेरे अंदर है, वही ऊर्जा मेरे आजू बाजू में है, वही वही ऊर्जा प्लैनेट्स में है, वही ऊर्जा पेड़ों में है, वही ऊर्जा मोबाइल में है। नॉर्मल सर्कमस्टेंस में हम उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। तो हमें सब एटॉमिक लेवल पर जाना है, और जितने हम सब एटॉमिक लेवल पर जाएंगे, उस कॉन्शियसनेस से, जो कॉन्शियसनेस सब तरफ फैला है, उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं। आप थीटा मेडिटेशन में जब सेवंथ प्लेन में जाते हैं ना, जाते तो ऊपर हो, लेकिन और ज्यादा सूक्ष्म होते जाते हो। जब आप बहुत ऊपर जाते हो, सेवंथ प्लेन में जाते हो, तब आप बहुत ही सब एटॉमिक लेवल में पहुंचते हो। जब आप सेवंथ लेवल में जाते हो, तो एटम के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है वहां पहुंचते हैं। ये ऐसा समझे जैसा जितना बड़ा पेड़ हो, तो उसके रूट साइज उतनी ज्यादा नीचे जाती है। वैसे ही आप जैसे ही सेवंथ प्लेन में जाते हो, ऊपर जाते हो, तो आपके रूट्स, आपका कनेक्शन और सब एटॉमिक लेवल पर हो जाता है, और सबसे आप कनेक्ट हो जाते हो। तो इस स्थिति में जो आप कहते हो वह हो जाता है। यह कल आपने सीख लिया। कल आपने मेडिटेशन भी किया है एक, वह था थीटा मेडिटेशन। पहले सेशन में आपने अपने खुद के हायर सेल्फ से भी मिले थे, अपने आत्मा से भी मिले थे, उनको भी आत्मसात किए थे, उनका भी हेल्प है अभी। और कल का हमारा फोर्थ सेशन में सेकंड मेडिटेशन हुआ था, वह था हीलिंग के लिए। तो आप लोगों ने हीलिंग भी की, हीलिंग भी सीख लिए हो, और हीलिंग बहुत पावरफुल है, यह भी आपने जाना। लेकिन जो स्टूडेंट है, जो यूथ है, उनके जीवन में और दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी हमें शेयर भी किए हैं। जैसा कोई कहता है लेजीनेस है, तो इस प्रकार के इश्यूज रहेंगे, लेजीनेस रहेंगे, वह कोई कार्य कर नहीं सकेंगे, क्योंकि उसी में टाइम जाएगा, लेजीनेस में ऐसे बैठे रहेंगे। वह भी चाहते हैं कि यह निकल जाए, लेकिन निकलता नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलेंगे लेजीनेस को आप हटा दो, सुबह उठकर स्नान कर लो। भैया वही तो नहीं होता है, तो क्या करेंगे? तो सॉल्यूशन बताने वाले कोई नहीं है, सिर्फ बताते हैं इससे आप पार हो जाओ। एग्जाम में सक्सेस नहीं मिलता है, बोलते हैं पढ़ाई करो। भाई पढ़ाई में तो ध्यान नहीं लगता है, जो हम पढ़ते हैं वही तो समझ में नहीं आता है, वही तो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तब क्या करें? हम लोग इस लेवल पर जाएंगे, सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर से कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम्स तो आपको पता है, मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बोलेंगे कि आप इससे दूर हो जाओ, लेकिन दूर होने का मार्ग नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप बहुत लकी हो को उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, उस प्रकार के सॉल्यूशंस, उस प्रकार की टेक्निक्स आप सीख रहे हो। आपके जीवन में इस प्रकार के इश्यूज क्यों आते हैं? यह है सब कॉन्शियस बिलीफ का प्रकार। कोई भी सक्सेस नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि कभी आपने फील किया जाना है कि सक्सेस मिल जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसा किसी के पास ज्यादा पैसा आ जाए, तो ऐसा लगता है अरे यार फिर इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे, फिर दोस्त रिश्तेदार वह पैसे मांगेंगे, फिर मुझे उसको मैनेज करना पड़ेगा, मैं पैसा मैनेज नहीं कर पाऊंगा। कोई पैसे वाला होता है, वो बहुत खराब आदमी होता है, अरोगंट हो जाता है, तो मुझे अरोगंट नहीं बनना है, मुझे अच्छा बच्चा बनकर रहना है। तो इस प्रकार के सबकॉन्शियस बिलीफ आपके अंदर रहते हैं, इसलिए आपके जीवन में पैसा नहीं आता। किसी को शादी नहीं करनी है, लड़का पार्टिकुलरली शादी नहीं करनी है,
जॉब मिल जाए, पैसा आ जाए तो लड़कियों की क्यों लग जाएगी, और इसको तो शादी ही नहीं करनी है। फिर बेस्ट वे क्या है कि जॉब ही नहीं रहे, बिजनेस ना चले। उस प्रकार की एनर्जी सब एटॉमिक लेवल पर काम करती रहती है उसके अंदर। और जब इस प्रकार की सबकॉन्शियस लेवल पर एनर्जी हो, तो पूरे यूनिवर्स से वैसी ही एनर्जी उसके अंदर आएगी। ऊपर ऊपर कुछ प्रयास करेगा, पिताजी ने कुछ बोला है, माताजी ने कुछ बोला है, पढ़ाई क्यों नहीं करते, इस प्रकार का कुछ बोला है, तो कुछ ऊपर ऊपर से वह प्रयास तो करेगा, लेकिन अंदर कुछ है सबकॉन्शियस में भरा हुआ, वो उसको सक्सेस मिलने नहीं देगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे जो इस प्रकार के इश्यूज पड़े हुए हैं उसको निकाल देना है। जैसे ही आपने उस प्रकार के इश्यूज निकाल दिए, निगेटिविटी निकाल दी, तो और पॉजिटिव से भर गए, तो पूरे ब्रह्मांड से पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। आप उस प्रकार से प्रयास करते हैं तो पूरी कायनात आपको हेल्प करने में लग जाती है। आप जैसे हो वो वैसा होने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड वह आपकी भाषा समझता है। ब्रह्मांड आपकी इंग्लिश, ब्रह्मांड आपकी हिंदी, ब्रह्मांड आपकी मराठी ऐसी भाषा नहीं समझता। ब्रह्मांड आपके फीलिंग्स समझता है, जो आपके अंदर है। तो आपने फील करना है, लेकिन ज्यादातर फीलिंग क्या करते हैं आप, ग्रेटनेस की फीलिंग नहीं होती है, अवेयरनेस की फीलिंग नहीं होती है, खुशी की फीलिंग नहीं होती है। ज्यादातर फीलिंग होती है फ्रस्ट्रेशन की, मेरे लिए अभी रास्ता ही नहीं बचा है, मैं कितना भी प्रयास करता हूं कुछ मेरे जीवन में आता ही नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ते रहता है। तो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग्स वह आपके जीवन में आती है, और फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आती है तो उसी प्रकार के फ्रस्ट्रेशंस और आपके जीवन में आते रहेंगे, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। वो आपने 8वीं 9वीं में जो एक्सपेरिमेंट किया है ना, कि निगेटिव एंड पॉजिटिव मैग्नेट्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एक दूसरे के तरफ आती है, ठीक है, वो मैग्नेट की बात है। यह इस प्रकार है, आप जैसे हैं उस प्रकार के लोग ही आपके जीवन में आते हैं। आप थोड़े निगेटिव किस्म के आदमी हो, तो वैसे निगेटिव किस्म के लोग आपके आजू बाजू में जमा होंगे। आपको बात करने का बहुत अच्छा लगता है बात करना, तो बस ऐसे बातूनी लोग आपके पास आ जाएंगे। किसी को खाने पीने का शौक है, शाम को बैठकर पीने का, तो वैसे लोग, वैसे ही लोग उनके जीवन में आएंगे, वैसे दोस्त भी उनके जीवन में आ जाएंगे। जनरली आप देखो वर्क प्लेस में भी, स्टूडेंट पे भी हो, तो भी जिनके साथ आपकी दोस्ती है ना, तो मोर और लेस उनकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मिलती है। और आप अच्छे भी हो तो भी कभी कभी खराब लोग भी आपके दोस्त तो नहीं होते, लेकिन आपके दुश्मन जैसे आपके आजू बाजू में जमा, वो भी आपको सताने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर ऐसी कुछ एनर्जी पड़ी हुई है अंदर, जो कहती है कि मुझे सताने वाला भी कोई आ जाए। बाहर से ऐसा ही आप बहुत अच्छी तरह से बिहेव करते हो, क्योंकि आपको लगता है कोई मुझे सताए ना, मैं अच्छा रहूं, लोग मेरे मेरे साथ अच्छे रहेंगे। ये ऊपर ऊपर की फीलिंग है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को पता है मेरे अंदर क्या कचरा भरा है, तो इसलिए आप वैसा ऊपर से बिहेव करते, लेकिन अंदर वैसे है। तो जब तक आप अंदर का यह कचरा नहीं निकाल देंगे, तब तक आपका जीवन सुधरेगा नहीं। और इसीलिए आज का सेशन हम ले रहे हैं, वह है यह सबकॉन्शियस ब्लॉक्स क्या है और उसको कैसे निकाला जाए। आप लोगों ने बहुत शेयरिंग भी की है, तो बहुत सारे उस प्रकार के सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हम निकाल देंगे। जैसे ही वह निकाल दिए जाते हैं, आपका जीवन पॉजिटिविटी से भरेगा। आपको टेक्निक भी सिखाएंगे, क्योंकि सब कुछ अभी आप शेयर नहीं कर सके, तो आपको टेक्निक सिखाई जाएगी, तो कैसे उसको निकाल दिया जाए वह आप खुद कर सके।
हमारा प्रयास यही रहता है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो। किसी भी काम के लिए किसी दूसरे के ऊपर आप डिपेंडेंट न हो। जैसे लेजीनेस या किसी के ऊपर डिपेंडेंट की बात है। सपोज आप लेजी हो, तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे? लेजी हो तो मतलब यानी कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही, बस पड़े रहे हो, बाकी कोई दूसरा मेरे लिए करे। खाना बनाए, कोई दूसरा खाना बना कर दे दे। कुछ दूसरा काम करना है, बाजार से कुछ लाना है, कोई दूसरा लेकर दे। स्टूडेंट के लिए कुछ असाइनमेंट बनानी है, कोई दूसरा लिख देगा, मैं कॉपी कर लूंगा। इस प्रकार का जब एटीट्यूड रहता है ना, तो क्या आपकी एनर्जी किस प्रकार की है? आपकी एनर्जी ये कर रही है कि मेरे लिए कोई दूसरा करे, और मुझ तो आराम करूंगा, बैठा रहूंगा। लेकिन यदि इस प्रकार का आदमी जॉब के लिए जाएगा या अप्लाई करेगा बिजनेस के लिए, तो वह सक्सेस नहीं हो सकता है। उसके पीछे वो सबकॉन्शियस है, वह एनर्जी का खेल है। एनर्जी कैसे प्ले करेगी? हाँ, अरे इस आदमी को तो वैसे ही पड़े रहना, बस अपने पलंग पे पड़े रहो, सोए रहो, या टांगे ऊपर करके फिल्म देखते रहो। इस प्रकार का तो उसको अच्छा लगता है ना, लेजी है ऐसा लगता है। तो चलो उसको यही दे देते हैं। बेचारा जॉब करने जाएगा तो उसको ऑफिस में जाना पड़ेगा, तब वह ऐसे टांगे ऊपर करके फिल्म नहीं दे सकता, ऐसा लेजीली लेटा नहीं रह सकता। तो आपके जीवन में वह जॉब नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस वह आपको अलाउ नहीं करता है। आपका सबकॉन्शियस आपके फायदे के लिए करता है, ऐसा उसको लगता है। आप सबकॉन्शियस को, यह बंदा, उसको बस तो आराम से टेक कर फिल्म देखनी है, ऑफिस में जाएगा तो कैसा देख पाएगा बेचारा। तो इसके लिए उसको जॉब ही नहीं देते, तो ये आराम से घर में ही बैठकर फिल्म देखते रहे। उसको उतना ही समझता है, फिल्म देखने के लिए भी कुछ कमाना पड़ेगा, ओटीटी का कम से कम सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे लगेंगे। उसको उससे कुछ लेना देना नहीं। आपके जीवन में कुछ सक्सेस भी आना है या सक्सेस नहीं भी आना है, बस उसको शॉर्टकट पता है, वो सीधा आपको दे देता है। कैसा दे देगा? उसकी अपनी कला है, वह एनर्जी है। तो जिसे हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन या लेजीनेस भी, तो उसके पीछे ऐसा गहरा साइंस होता है, ऐसी एनर्जी होती है। तो हमें वह निकाल देनी है। और यह एनर्जी क्यों आती है? वह आती है किसी दूसरे कारणों से। आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो कुछ नहीं करते, आपके ऊपर किसी ने थोपा है, इस समाज ने थोपा है, स्कूल ने थोपा है, पेरेंट्स ने थोपा है। आप तो बहुत सुंदर है, आप तो हीरा हो। एक जमाने में आपको आपकी मम्मी, आपके डैडी भी बोलते थे, मेरा बेटा तो सबसे महान है, हीरा है। अभी थोड़े बड़े हो गए इसलिए गाली पड़ती है। बचपन में तो बहुत लाड प्यार भी मिला था, है ना? तो ओके, तो वो सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हमारे अंदर कैसे आते हैं, उसको कैसा निकाला जाए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ओके। जब सक्सेस कुछ मिलने आता, कुछ सॉल्यूशन मिलने आता, तो लोग भाग जाते हैं। सबकॉन्शियस को पता होता है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन इंटरेस्टिंग बात। कभी आप सो गए हो, किसी कारण से आपने खाना नहीं किया, पेट में भूख लगी है, और आप वैसे ही कंटिन्यू सोए रहेंगे, तो शरीर क्या करेगा? आपको जगा देगा। भूख लगी है, कुछ खाओ, खाने के लिए है नहीं। तो आपका ये सबकॉन्शियस क्या करता है कि आप उठे नहीं, आपकी इतनी ख्याल करता है वो सबकॉन्शियस, आपको जगाता नहीं वो। आपको ऐसे सपने दे देता है कि आप किसी जगह में शादी में जाकर फीस्ट खा रहे हैं, सपने में खा रहे हैं। तो आपके सबकॉन्शियस में ऐसी तृप्ति हो जाती है, चलो भूख तो नहीं है, खाना तो खा रहा हूं, भूख तो लगी थी, ये भी पता रहता है, लेकिन मैं खाना भी खा रहा हूं। तो आपके नींद में खलन नहीं होती है। आप जिसको अपना शरीर बोल रहे हैं, जिसको अपना सबकॉन्शियस बोल रहे हैं, कितना ख्याल करता है आपका, आपको पता ही नहीं है। आपके मदद के लिए कितने लोग हैं। शरीर क्या करता है? रोटी आप खाते हो और आपके लिए वो ब्लड बनाता है, आपके लिए हड्डी बनाता है, आपके लिए मसल्स बनाता है। इतनी अच्छी मशीन। आपके नींद में खलन न हो इसके लिए सपने दे देता है आपको। और किस चीज में और इंटरेस्ट हो तो वैसे भी सपने दे देता है, आप जो चाहे वो। बहुत ख्याल करता है आपका, लेकिन हमें पता ही नहीं है। उसके साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए। उसको हमने बताना चाहिए कि भैया मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो इसलिए हमारे सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ वह कचरा
वो हमें निकाल देना है। ओके, तो आज का सेशन नंबर 3 है, 25 दिसंबर 2023, क्रिसमस का दिन है। आते हैं जिसकी हमने बात की, सबकॉन्शियस बिलीफ और लिमिटिंग बिलीफ्स। यह वर्ड लिमिटिंग यह इसलिए यूज किया है कि आपके जीवन को वह लिमिट करता है, प्रोग्रेस नहीं होने देता, इसलिए लिमिटिंग बिलीफ। और बिलीफ वही है, सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, बिलीफ ही है, झूठी है लेकिन है आपके अंदर। कैसे बिलीफ कैसे बनते हैं? सपोज शाम का समय है और आप अपने घर से निकले हैं, आजू बाजू में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, कभी कभी सांप भी निकलते हैं, किसी ने बताया आपको या दिन में आपने भी देखे हैं। अभी शाम के समय आप घूमने गए और वहां आपको रास्ते में एकदम सांप दिख गया तो आप घबरा जाओ, क्योंकि वो काटता है, काटने से मर जाता है आदमी, तो आप घबरा जाओगे, शरीर धक धक करने लगेगा। माधुरी दीक्षित जैसा नहीं, आपका खुद का शरीर धक धक करने लगेगा, पसीना पसीना हो जाएगा और आप भाग जाओगे वहां से। किसी को बोलोगे वहां सांप है, वहां जाना नहीं। फिर कोई टार्च लेकर आएगा, देखेगा अंधेरे में, तो देखते हैं तो वहां रस्सी है, वही पड़ी हुई है। उस रस्सी को आपने सांप समझ लिया, सांप तो था नहीं, लेकिन आपके माइंड ने उसको समझा है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, ऐसा कुछ दिख जाए अंधेरे में तो उसको, रस्सी पड़ी हुई है ऐसी, तो उसको समझता है वैसा सांप होता है, वो डेंजरस होता है, तो मुझे उससे बचना चाहिए। तो वह आपका सबकॉन्शियस माइंड वो एनालाइज करता है कि ऐसी कुछ चीजें पड़ी हुई है तो सांप होता है, और फिर माइंड को बता देता है कि अरे भाई ऐसा चीज यानी सांप है, यहां से भागो। तो आप भागते भी है, रस्सी को देखकर आप पहले समझते हो गलत कि ये सांप है, स्नेक है, और फिर भाग भी जाते हो। भागते समय जो डर की चीजें होनी है वो पूरी हो जाती है, पसीने पसीने हो जाते हो, हृदय जोर जोर से धड़कने लगता है, जो भी रियल सांप को देखकर होना है वह हो जाता है। तो यह है गलत परसेप्शन। रस्सी को देखकर भी आपको उसका इफेक्ट उतना ही आता है जितना सांप को देखकर होना है। तो यह है बिलीफ, सच्चाई है नहीं लेकिन मान लिया, यह है बिलीफ। तो ऐसे बिलीफ बनते हैं, कौन कहां से बनते हैं? आपके सोसाइटी से बनेंगे। कोई बोलेगा कि यहाँ नहीं जाना है, उस तरफ नहीं जाना है, आप बच्चे हो, वो बोलते हैं उधर नहीं जाना है, तो आप उस तरफ नहीं जाते हो, और फिर उस चीजों की तरफ आपकी एक फियर की भावना होती है। तो सोसाइटी आपको बताती है, चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज रहे होंगे, जैसे आप कहीं आग जली हुई, आपको तो छोटा बच्चा, उसको आग, उसमें कुछ बेकार तो लगता नहीं है, कुछ लाल लाल ऐसे कुछ एम्बर से उस प्रकार से लपटें निकल रही है, आप उस तरफ जा रहे हो, बच्चे को तो अच्छा लगता है, वहां हाथ लगा लिया उसने, उसको तो कुछ समझता नहीं और हाथ जल गया। हाथ जल गया तो उसका सबकॉन्शियस माइंड पर पकड़ लेता है, अरे भाई ऐसी चीज है ना, तो वहां हाथ लगाने से जलन होती है, वेदनाएं होती है, तो वहां नहीं जाना चाहिए। तो उस प्रकार के प्रोग्राम हमारे शरीर में डाले जाते हैं, सोसाइटी द्वारा, चाइल्डहुड मेमोरीज द्वारा। और इसी चीजों में बहुत कोई ऐसी घटना घटी जीवन में, किसी बहुत नियर एंड डियर की मृत्यु हो गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ट्रामा हो जाता है। और ट्रामा के जो इमोशंस है उसको, ट्रामा के जो इमोशंस है उसको आप ठीक तरह से रिलीज नहीं कर पाते, क्योंकि इस ट्रामा को, उस दुखद घटना को आप पूरी तरह से जियोगे तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर आपका शरीर क्या करता है, उस एनर्जी को, उस इमोशन को आपके शरीर के अंदर कहीं डाल देता है, काल कोठरी में डाल देता है। लेकिन जब
उसी प्रकार की कुछ घटना सामने दिख रही है, होने वाली है, या ऐसी सिचुएशन दिख गई तो आप एकदम घबरा जाते हो, वो चीजें सामने आ जाती है। तो इस प्रकार के है ये ट्रामा। ये शरीर के अंदर रहते हैं, और जब सिमिलर सिचुएशन आती है तब वह रियल रूप से आपके अंदर आ जाती है, डर पैदा होता है। मैंने ये लिखा है, एक क्विज नेपोलियन, आप लोगों को पता है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का बहुत बड़ा सम्राट था। लड़ाई में कोई उसको हरा नहीं सकता था, लेकिन इंग्लैंड का उसका एक कमांडर था, लाख लड़ाई की बात है, वह बहुत चतुर था। उसने उसकी नेपोलियन की पूरी साइकोलॉजी पढ़ ली, उसका पूरा जीवन पढ़ लिया, समझ लिया क्या क्या हुआ था। तब उसको पता चला, जब नेपोलियन छोटा था, जब उसकी दाया उसको घुमाने के लिए लेकर गई थी बाबा गाड़ी में, बेबी सिटर, बेबी सिटिंग करती थी, तो कहीं ऐसे ही गार्डन में घुमाने के लिए लेकर गई होगी, तो उसने वह रख दिया दाया, तो दाया है वह, एक बार बाहर चली गई तो ठीक है, मालकिन तो कोई देख नहीं रही है, तो उसने इस छोटे नेपोलियन का बाहर रख दिया और इधर उधर घूम रही होंगी, इसके तरफ ध्यान नहीं था। थोड़ी देर में एक बिल्ली वहां आ गई, और बिल्ली उस गाड़ी में चढ़कर नेपोलियन की तरफ देखने लगी, उसके पीठ पर, उसके छाती पर चढ़कर। ये क्या है, नया पिल्लू आ गया, हमसे तो अलग दिखता है, ऐसा उस बिल्ली को भी लगा होगा। तो वो देखने लगे। अभी ये नया प्राणी देखकर नेपोलियन बच्चा बच्चा नेपोलियन भी बहुत घबरा गया, और उसको कुछ कर ही नहीं सकता, वो रोने लगा शायद बिल्ली को, और मजा आने लगा। तो वो भी वहां से भाग नहीं रही थी, वो बहुत रोया, बहुत रोया। थोड़ी देर में उस दाई को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, वो आई और बिल्ली को भगा दिया। लेकिन यह घटना इतनी बड़ी थी उस छोटे नेपोलियन के लिए कि उसके जीवन में इस घटना की वजह से बिल्ली से बहुत डर पैदा हो गया। यह घटना उस इंग्लैंड के सेनापति को पता चल गया। दूसरी दिन लड़ाई होने वाली थी, उसने क्या बोला, अरे यार सब लोग जाओ और बिल्लियां जितनी हो वह पकड़ कर लेकर आओ। जब लड़ाई हो रही थी, नेपोलियन एक तरफ था, दूसरे तरफ ये इंग्लैंड का सेनापति था, बीच में अभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करनी है। तब उन्होंने बोरे में भर कर जो बिल्लियां लाई थी वो पूरे खोल दी, और इनके सैनिक नेपोलियन के ऊपर अटैक करते हैं, उसके पहले बिल्लियां भी उधर उधर भागने लगी। समझ गए, बिल्लियां उधर उधर भागने लगी, और उनको देखकर नेपोलियन के भी समझ में कुछ नहीं आया, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया, और वह लड़ाई नेपोलियन हार गया। कभी लड़ाई हारा नहीं था, लेकिन यह लड़ाई हार गया नेपोलियन। तो इस प्रकार का कुछ ट्रामा हो बचपन का, तो वह भी हमारे अंदर सबकॉन्शियस ब्लॉक्स निर्माण करता है। दूसरा कोई बच्चा रहे, वो बिल्ली से खेलता रहेगा, उसकी बिल्ली बहुत प्यारी है, घर में पालतू बिल्ली है, उसके साथ वो खेलता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्ली तो बिल्ली है। लेकिन एक नेपोलियन उससे डरता है, दूसरा बच्चा उससे खेलता है, यह सिचुएशन आ जाती है। तो हमारे सबकॉन्शियस में ये जो जाता है ना, कभी कभी वो ठीक ही गया है, यह जरूरत नहीं है, कभी कभी गलत भी जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाती है। कैसे? चलो ये देखो, क्या चीज है ये, मधुमक्खी। शहर के लोग तो मधुमक्खी देखते भी नहीं, पता भी नहीं होता है, और ये भी पता नहीं होगा कि मधुमक्खी क्या करती है। इतना ही पता होगा वो हनी निर्माण करती है, मधुमक्खी हनी हनी बनाती है। तो ये मधुमक्खी है, लेकिन आप उसका जो जो हनी बनाती है, उसके पास जाओगे तो मधुमक्खियां आकर इतना बड़ा हमला कर देती है, हजारों मधुमक्खियां आती काट लेती है, और बहुत बड़ी जख्में होती है, बहुत जलन होती है। किसी को तो काटा नहीं होगा मधुमक्खी ने। तो जब किसी कोई आदमी सपोज मधुमक्खी के छत्ते की तरफ गया, और मधुमक्खी ने उसको काट लिया होगा, या मधुमक्खी काट दिया भी है, उनको पता चल गया होगा, तो वो आदमी मधुमक्खी से डरेगा। तो एक आदमी मधुमक्खी से डरेगा, मधुमक्खी को देखकर उसके मन में क्या विचार आएगा कि ये मौत है,
काट देगी। लेकिन दूसरे वाले आदमी के पास क्या है, ये मधुमक्खी है, इससे तो हनी बनती है, अच्छी है, ऐसा भी दूसरे को लगेगा। तो एक ही मधुमक्खी है लेकिन परसेप्शंस अलग अलग है। और डॉक्टर ब्रूस लिप्टन क्या कहते हैं, द मोमेंट यू चेंज योर परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स यू कैन से इट इज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग अबाउट ए सिचुएशन, अबाउट ए पर्सन, अबाउट ए थिंग। द मोमेंट यू चेंज योर परसेप्शन is the moment you rewrite the chemistry of your body। हिंदी में उसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि कोई चीज है, उसके बारे में आपका परसेप्शन, आपका विचार जैसे ही चेंज होगा, तो चेंज होते ही आपके बॉडी की जो केमिस्ट्री है पहले जैसी थी वह अलग हो जाएगी। जैसे किसी ने बोल दिया कि एक कोई कीड़ा है, आप किसी के उसके साथ कोई बच्चा खेल रहा है, चलो अच्छा कीड़ा नया है, कुछ काटता नहीं, लेकिन किसी दूसरे ने बोल दिया अरे नहीं नहीं कल ही पेपर में आया था, इस कीड़े को हाथ लगाते ही स्किन डिसीज हो जाता है, आदमी मर जाता है। तो अभी तक जो बच्चा खेल रहा था या उसके पेरेंट्स भी उसको कुछ नहीं बोल रहे थे, तुरंत बोलेंगे अरे नहीं नहीं उसको छोड़ दो, और डर जाएंगे। तो जैसे ही परसेप्शन चेंज होता है एकाजी घटना के प्रति, एकाएक चीजों के प्रति, पर्सन के प्रति, तो आपके शरीर के अंदर भी चेंजेस होने लगते। तो यहाँ यह ब्रूस लिप्टन बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे थे लिमिटिंग बिलीफ से बनते हैं, तो सोसाइटी, चाइल्डहुड मेमोरीज, ट्रामा से बनते हैं, जेनेटिक्स। आपका जो डीएनए है, डीएनए में, डीएनए के आजू बाजू में मार्फोजेनेटिक फील्ड, आपने जन्म लिया तब वह जीन्स बने हैं और उसमें कुछ प्रोग्रामिंग होती है। आप पेरेंट्स से भी कुछ लेकर आते हो, इसलिए तो थोड़ा माँ के, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं किसके माँ के ऊपर गया है या पिता के ऊपर गया है, किसके साथ चेहरा मिलता जुलता है, कहते हैं। बड़े होने के बाद तो और क्लियरली दिखता है कि माँ जैसा है या पिताजी जैसा है। तो ये जेनेटिक्स का कमाल है। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कुछ जेनेटिक्स चीजें है वो आती है, उसके साथ उसके डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं, और कई पीढ़ियों से आते हैं, मोर देन 2 जनरेशन से भी वह चीजें आ सकती है। इसलिए कहते हैं ना, जो नाती है, ग्रैंडसन है, ग्रैंड डॉटर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर से आते हैं। तो ये जेनेटिक्स से भी आ सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला आपकी जेनेटिक्स में वो है, जरूरी नहीं है आपको इफेक्ट करेगी। आप विश्वास करते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर को ऐसा था, ग्रैंड मदर को ऐसा था, तो आपको होगा, तब होगा। आप विश्वास करते हैं कि उनको हो रहा होगा लेकिन मुझे नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो वो डॉर्मेंट है, ऐसा छुपा हुआ रहता है। ओके। देन है पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ की जो भी चीजें हो वह आपके आरा में रहती है। हो सकते हैं आप में से कई लोग पास्ट लाइफ को नहीं मानते होंगे, लेकिन पास्ट लाइफ होता है। आज ये किसी ने क्वेरी की थी, उन्होंने PLR करना है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है। बहुत वंडरफुल चीज है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हमने किया है, मैंने और लीना ने किया है। हमने अपने कई जन्म देखे हैं, और उसके भरोसे पर ही हम कह सकते हैं कि यह चीज होती है। पास्ट लाइफ में कोई ऐसा क्षण आया हो, जैसे कई पहाड़ी पर आप गए थे, वहां से पैर घिसर गया और आप गिर कर मर गए हो, हाइट से आप गिर गए, मर गए हो। मरते समय यही डर रहेगा, इस हाइट में गया था इसलिए मैं गिर गया हूं, अभी मर रहा हूं, तड़प तड़प कर मर रहे हो। तो वह जो मेमोरी है शरीर छोड़ते समय आपके उस एनर्जी फील्ड में रहती है, और जब नेक्स्ट आप जन्म लोगे तब वही डर लेकर आप पैदा होगे।
इस समय आपको हाइट से डर लगेगा। तो इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में हो, डॉक्टर की कितनी भी दवा ले लो, आपका हाइट का डर नहीं जाएगा। कितना भी मोटिवेशनल किताब पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, हाइट का डर नहीं जाएगा। लेकिन आप उस एनर्जी फील्ड में जाते हो ध्यान में, जो आपको सिखाया जा रहा है आजकल, और वहां जाकर उसको आप क्लियर कर देते हो, तो वह निकल जाता है हमेशा के लिए बिना दवा के। इट इज सो सिंपल। इसलिए आप जो सीख रहे हो, इट इज वेरी रिवॉल्यूशनरी। पैसा भी नहीं लगता है, और कुछ पेट भी नहीं काटना पड़ता, ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इंजेक्शन की जरूरत नहीं। ओके। और फिर सोल लेवल का तो बहुत डीपर होता है। कोई भी इंसिडेंट, बहुत बड़े ग्रीफ है, सारो है, जैसे हमारी जिंदगी ही अभी इससे चेंज हो गई, जीने का कुछ रहा ही नहीं, इस प्रकार के बहुत डीपर लेवल वाले ग्रीफ सारोज होते हैं, वह सोल लेवल में भी आ जाते हैं, आपके आत्मा का भी भाग हो जाते हैं। तो उसे भी क्लियर करना होता है। हम जो है वह पूरे पूरे नहीं जो एक्सप्रेस होते हैं, जस्ट में भी 10%। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये चित्र, ये है आइसबर्ग, यानी समुद्र के अंदर जब वो ठंडी है, तब बर्फ बन जाता है पानी। और जब बर्फ पानी बन जाता है तो उसका 90% हिस्सा पानी के अंदर रहता है, 10% सिर्फ दिखता है। और ये बहुत ठोस होता है। आपको पता है ठंडी के दिन में, आजकल ठंडी चल रही है, दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को पता है, उनमें थोड़ा भी क्या आपका ऐसा धक्का लग जाए, हाथ लग जाए ना, बहुत ज्यादा दर्द होता है, इजंट इट। ये बहुत ठोस होता है, 90% नीचे रहता है। आपको टाइटैनिक की स्टोरी पता है, फिल्म भी देखी होगी। जब वह टाइटैनिक जहाज जा रहा था, उनको लग रहा था कि ये तो कभी टूटेगा नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ आइसबर्ग उसके सामने था, उससे टकरा गया और टूट गया, करीब 1,500 लोगों की मौत हो गई। टाइटैनिक बहुत प्रसिद्ध हुई थी फिल्म। जहाज डूब गया था। आप भी वैसे ही हो, इस आइसबर्ग जैसे। आपका 90% अंदर है, जिसे हम सबकॉन्शियस कहते हैं, आपके बिलीफ, आपके वैल्यूज, आपके इमोशन, हैबिट्स, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, ये सब सबकॉन्शियस से आते हैं। और आप जो सोचते हो ना, वह कॉन्शियस ने 10%, विल पावर, एनालिसिस, डिसीजन वगैरह लेते हो ना, जस्ट 10% डाटा आप यूज करते हो। ज्यादा से सबकॉन्शियस से ही आता है। और बहुत ज्यादा सोचते हो ना, एनालिसिस करते हो, डिसीजन करते हो, आपको लगता है मैं बहुत दिमाग यूज कर रहा हूँ। ज्यादा दिमाग नहीं यूज करते हो, गलत दिमाग यूज करते हो। क्या गलत दिमाग यूज करते हो? सपोज मैं ये अभी डिसीजन ले लूं क्या, इनके साथ ये मैं डीलिंग कर लूं क्या, उसके साथ शादी कर लूं क्या, तो आप क्या कर रहे हैं? आप आपके अंदर के सबकॉन्शियस में जो डाटा पड़ा हुआ है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जो डाटा पड़ा हुआ है, उसको ऊपर लाकर एनालिस कर रहे हैं। ऐसा लड़का था, अच्छा अमेरिका में लड़का है क्या? वो 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ा था, वो अमेरिका में कोई लड़का था, उसके साथ एक लड़की की शादी हो गई, वो तो फ्रॉड निकला। सो यू ब्रिंग दैट इंफॉर्मेशन जो आपके अंदर पड़ी हुई है, पड़ी हो तो। या कोई इस प्रकार का है, वो ऐसा वाला लड़का था, वो ना बहुत ड्रंकार्ड था, वो बाद में बहुत प्रॉब्लम कर लिया, तो थोड़ा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, वो पूछना चाहिए। तो ये डाटा आप सबकॉन्शियस से लाते हो। तो आप जो आपके सामने सिचुएशन है, उसके ऊपर ये आपके सबकॉन्शियस में जो विचार है वो थोप देते हैं। आपके सामने जो आदमी है उसका एनालिसिस करते हैं, आपने अंदर क्या आपने रख दिया है। तो ये बस सबकॉन्शियस से आता है। आप सोचते हैं, मैं बहुत सोच विचार वाला आदमी हूँ, लेकिन आप उसके लिए जो डाटा ला रहे हैं सबकॉन्शियस से ही ला रहे हो। इसलिए कहते हैं दिमाग नहीं लगाना है, दिल लगाना है। दिल से आप सोचोगे तो सच क्या है वह बता देता है।
लेकिन दिल से कैसा सोचना है वह आदमी भूल ही गया है। कभी कभी लेडीज को थोड़ा रहता है उस प्रकार का इंट्यूशन, कि ये हस्बैंड को बोले कि आज मत जाओ उधर, वो क्यों नहीं जाए, तो पता नहीं, मुझे लग रहा आप मत जाओ। तो कुछ तो भी उनको इंट्यूशन मिलता है, क्योंकि वो हृदय से जीती है। लेकिन आदमी बोलता है तू तो ऐसे ही बेवकूफ है, कुछ तुम्हें समझ में नहीं आता, इतना इंपॉर्टेंट काम है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। फिर वहां जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है। ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपका कॉन्शियस माइंड है जस्ट 5 to 10% काम करता है, बाकी तो सबकॉन्शियस से आपका डाटा आता है। इसके बारे में अगेन ब्रूस लिप्टन क्या कहते हैं? genes and DNA do not control your biology, means your body. That instead, DNA is controlled by signals from outside the cells. बाहर का वातावरण कैसा है, क्या सोचते हो, उस हिसाब से मैसेजेस, एनर्जेटिक मैसेजेस आपके विचारों से, आपके thinking से, आपके डीएनए में जाती है, जीन्स में जाती है, वैसा आपका शरीर बनता है। ये इनकी बहुत रिवॉल्यूशनरी खोज थी, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की। करीब 50 साल से भी ज्यादा समय पहले वह एक जगह में काम करते थे, लैब में। और उन्होंने क्या, एक स्टेम सेल निकाली। स्टेम सेल्स, आजकल स्टेम सेल का भी बहुत नाम आता है। और वो भी एम्ब्रायोटिक सेल से, एम्ब्रो से वगैरह डिराइव हुई हुई। तो उस सेल्स के उन्होंने 3 ग्रुप में उसको डिवाइड किया। यानी कुछ सेल्स इधर, सेम सोर्स एक ही है, एक ही जगह से, शरीर के एक ही पार्ट से ले लिए, फिर उसको 3 पार्ट में बांटा। एक इस पेट्री डिश में, दूसरा दूसरी पेट्री डिश में, तीसरा तीसरी पेट्री डिश में, लैब में। बायोलॉजिस्ट है ये, डीएनए वाले बायोलॉजिस्ट। और फिर एक ही सब्सटेंस है, एक ही सेल है, सोर्स ही एक ही है। और उन सेल्स को जब 3 ग्रुप में बांट दिया, तो उन्होंने तीनों पेट्री डिश में अलग अलग कल्चर मीडिया डाली। कल्चर कल्चर मीडिया यानी आपने बीज आपने बो दिए, और उसके ऊपर आपने अलग से पानी डाला, इस प्रकार से समझे उसको, जीने के लिए, सेल को जीने के लिए। जब 3 प्रकार की अलग अलग कल्चरल मीडिया डाली और बाद में देखा, तो वही सेल, पहली वाली सेल है, वह बन गई है मसल। दूसरी वाली सेल है, वह बन गई है हड्डी। और तीसरी वाली सेल है, वह बन गई है फैट्स। तो यह सोचने लगे कि एक ही जगह से मैंने सेल लिया, उसमें कल्चर चेंज किया, तो उससे जो पौधा आया, जो बढ़ गया है, वह एंटायरली डिफरेंट है। किसी की हड्डी बनी है, किसी के फैट्स बनी है, और किसी का मसल्स बना है। तब उसने कंक्लूजन निकाला, बाद में बहुत उन्हें प्रयोग किए, और उनका ये कंक्लूजन था कि जो सेल्स है वह कहाँ से आई है उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि उसको आप बाहरी क्या देते हो, बाहरी इंफ्यूजन क्या देते हो, बाहरी इंफॉर्मेशन क्या देते हो। कल्चर क्या रहता है, मीडिया क्या रहता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिपरकेशंस है। आप जीवन में क्या सोचते हो, वैसे आप बन जाते हैं, आपका शरीर बनता है। इसलिए कहते हैं ना, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। जीवन में सक्सेस नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, आप ही जिम्मेदार हो। और आपका कार्य क्या है, कौन है जो आपको सक्सेस नहीं होने देते, क्या है वह सबकॉन्शियस प्रोग्राम आपके अंदर में जो आपको सक्सेस नहीं होने देते, उसको निकाल देना है। और वह बहुत इजी है, isn't it? काम कैसे करना है, ऐसे स्मार्ट कौवे जैसे काम करना है। ये कहानी तो आपने पढ़ी है बचपन में। एक कौवा था, उसको प्यास लगी थी, लेकिन उसकी चोंच पानी तक नहीं जा रही थी जो बर्तन में है। तो उसने क्या किया, बहुत सारे पत्थर लाए, और वहां एक 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 डाल दिए। फिर पानी ऊपर आ गया,
और वह पी गया है। तो यह है होशियार कौवा। कहानी सुने। लेकिन अभी जमाना बदल गया है। होशियार कौवा होने से नहीं चलता है। आजकल क्या, स्मार्ट कौवा होना है। ये देखो स्मार्ट कौवा। ओके। इतनी मगजमारी क्या करना, इधर से पत्थर लाओ, उधर से पत्थर लाओ, बस एक स्ट्रा ले लो, पी जाओ। ये शॉर्टकट है। हम चाहते हैं आप भी स्मार्ट कौवा बने। बहुत सारा पढ़ाई कैसे करें उसे है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या जरूरत है, वह आपके सबकॉन्शियस को पता चले, वो पढ़ाई करें। और पढ़ाई करते समय इस प्रकार का आप एनवायरनमेंट तैयार करें, मेडिटेटिव स्टेट तैयार करें कि जो आप पढ़ोगे वह याद रहेगा। और जब एग्जाम में उसकी जरूरत होगी तब आप उसे यूज कर पाओगे। तो ऐसे आपने स्मार्ट बनना है। शायद लंबा डिस्कशन हो गया। 12 हो गया। ओके। अभी थोड़ा बहुत ये गंभीर विषय हो गया। एक थोड़ा लाइट वाला एक वीडियो बता देता हूँ आपको। ओके। एक छोटी बच्ची है। वीडियो दिख रही नहीं? इस पास नहीं, अभी अभी। पूरा stop करूँ? ये वैसे भी आ रहा है ये। Okay, I will screen sharing after share sound optimize. Okay, I will go here. वीडियो देख पा रहे हैं सब लोग। आप लोगों को मेरे वीडियो दिख स्क्रीन रही? पर नहीं आ रही है। कोई मैसेज में डाले? नहीं, नहीं दिख नहीं। रहा है। ओके। नो। ओके, मिल गया आपका नो। ओके, ब्रेक चाहिए छोटा। अभी मेडिटेशन में जाएंगे और आपके जो इश्यूज है उसको हम एक एक करके निकालेंगे। आप भी खुद समझ लेंगे तो आप खुद भी निकाल सकेंगे। क्योंकि सब इश्यूज अभी तो पता नहीं, बाद में कोई दूसरा इश्यूज आ जाता है तो आप वो भी सीखना चाहिए, इजंट इट। वैसे ये बहुत लंबा टॉपिक है क्योंकि मेन यूथ का यही है इशू। छोटा ब्रेक ले लीजिए 2 मिनट का। पानी जरूर पी लीजिएगा। और किसी को कुछ करना है उसी में लिखे। ब्लॉक का क्या क्या है, ये कैसे
ठीक है। पहचाने, फाइंड आउट करें। यस, कोई हमारा हो सकता, अभी तो नहीं होगा। आफ्टरनून में सेशन में आपके अंदर कुछ ब्लॉक है क्या, सक्सेस नहीं मिल रहा है तो कुछ ब्लॉक है क्या, वो चेक करने की टेक्निक हम मे बी आफ्टरनून सेशन में सिखाएंगे। मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। किशोर कुमार जी, 2-3 निगेटिव बिलीव एक साथ रिलीज कर सकते हैं क्या? मैंने थोड़ा एक साथ इतना कर सकते हैं क्या, जब ये लोग पूछ रहे हैं आप लोग और बहुत सारे लोग पूछते हैं, अभी तक देखिए, थोड़ा सोचो आप क्या कर रहे हैं। अभी तक किसी के जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल निकला ही नहीं, किसी ने सॉल्यूशन दिया नहीं। अब सॉल्यूशन निकला है, सपोज 10 सालों से आप उससे परेशान हो, सॉल्यूशन मिला नहीं, डॉक्टर के पास गए, बहुत पैसा लगाया, सॉल्यूशन मिला नहीं। अभी सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप क्या बोलते हैं, 10 साल तो उधर गए, मुझे अभी 10 मिनट में ही चाहिए, मैं 20 मिनट नहीं दे सकता। तो आप क्या कर रहे हैं? सपोज दो इश्यूज है, ठीक है, एक मेडिटेशन में एक निकाल दो, थोड़ी देर में दूसरा निकाल दो, लेकिन वो भी नहीं चाहते। तो आप क्या है, पहले भी सॉल्यूशन नहीं मिला क्योंकि आप सॉल्यूशन नहीं चाहते। अभी सॉल्यूशन मिल रहा है तो कुछ दूसरा बहाना डाल रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, 20 मिनट मेरे पास नहीं है। अभी तक मेरे 10 साल व्यर्थ गए, दैट इज एक्सेप्टेबल, गुड। वही मैं करना चाहता था, वेस्ट ही करना चाहता था, लेकिन अभी मैं 10 मिनट भी वेस्ट नहीं करता वो एक्स्ट्रा, बस मुझे 10 मिनट में क्या है, 20 मिनट नो। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, एक एक इश्यू को एक साथ निकाले। अभी आप सीख रहे हो तो उस प्रकार से एक चीजों को एक ही कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो करेंगे, क्योंकि आपके इतने लंबी लिस्ट है, थोड़ा आप निकाल भी नहीं सकेंगे, तो मे बी आई विल डू समथिंग फॉर यू। तो ये कर लेंगे, लेकिन आप भी करेंगे, बाद में करेंगे। तो शुरू में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर ऐसा आ गया कि मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, 10 मिनट मेरे पास नहीं है एक्स्ट्रा। लेकिन आप ये नहीं सोचते मेरा 10 साल गया है। सो क्या मेंटेलिटी हो गया तुम्हारी, पहले भी आप सक्सेस नहीं मिला था, टाइम इतना बर्बाद करने के बाद भी अब भी नहीं लेना चाहते हो सक्सेस। ऊपर ऊपर से बोलते हो कि मैं सक्सेस लेना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, बीमारी दूर करना चाहता हूँ, 10 साल डॉक्टर का ही चक्कर लगाए हो, लेकिन अभी दुरुस्त होने वाला है तो भी भाग जाते हो। सो ऐसा हो रहा है वो। ओके, किसी को बुरा लगा हो तो माफ करना, बट दिस इज अ सिचुएशन आई वांटेड टू टेल यू। लीना के सर भी गाड़ी में गई, ट्रैवल कर रहे, वहां बैठकर सुन रहे लीना को। देखो सर, नमस्ते सर। वो भी डॉक्टरेट है और फिजिक्स के डॉक्टरेट है। सर आज फियर ब्लॉक करवा दो, वही रूट काज है। गीता जी आपके लिए होगा, बाकी लोग हैं, चलो जितना है निकाल देने का कोशिश करेंगे। फिर कुछ आपके लिए भी छोड़ देते हैं ना, आप लोग भी थोड़ा करो, प्रैक्टिस करके आओ। फियर भी एक बिलीफ है, यस। कोई जैसे सांप को कोई लोग डरते हैं, दूसरे लोग हैं सांप को पकड़ कर उसके साथ खेलते हैं, वैसे भी है। आपने सदगुरु जग्गी वासुदेव का नाम सुना होगा, ईशा वाले। और बचपन में थे वो, स्कूल वगैरह नहीं जाते थे, उधर उधर घूमने घूमते रहते थे और सांप पकड़ते थे। फिर बोलते हैं बचपन से ही मैं सेल्फ डिपेंडेंट था, सांप पकड़ता था, बाजू के लैब में जाकर बेच देता था, पैसे कमाता था। सो यस, तो उनको डर नहीं लग रहा, दूसरों को सांप से डर लग रहा, तो यस, ये फियर इज आल्सो ए लिमिटिंग बिलीफ। लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स है क्या, आज के बाद डाउट किस से पूछे। आप लोगों को ये इश्यूज है तो देखिए, आप लोगों को हमने ग्रुप में इसलिए ऐड कराया कि आपको उसके बाद भी, आज के सेशन के बाद भी कुछ डाउट्स हो, कुछ पूछना है, या हम भी नेक्स्ट कुछ करते हैं तो आपके साथ हमारा कनेक्शन रहे। ना हम हमारा ये यानी कुछ फालतू के मैसेज भी नहीं डालते हैं, और हमारा ज्यादा कुछ इंटरेस्ट भी नहीं रहा रहेगा कि बहुत आपको परेशान करे। लेकिन कुछ मैसेजेस है या कुछ और नया सेशन लेना है, तब आपसे कांटेक्ट कर सके।
वैसे आपकी जिंदगी के इश्यूज इतने लंबे चौड़े होते हैं कि ये 2 दिन में पूरे नहीं होते, और जो मैं सिखा रहा हूँ वो थीटा हीलिंग में भी नहीं कवर होता। तो ये पूरे करने हैं तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि हर संडे हम क्लास लेते हैं। 2 घंटे का हर संडे क्लास होता है 4 बजे। सपोज आज फियर निकाल दिया, नेक्स्ट टाइम आपका वर्दीनेस है वो निकाल दिया, नेक्स्ट टाइम फिर आपका रिलेशनशिप के इश्यूज निकाल दिए, फिर कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार के कुछ एक एक इशू एक एक दिन में हम निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। वह अच्छा भी होता है। लॉन्ग टर्म का क्या है, बहुत सारा आप इकट्ठा सीख लिए, कोई कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करो, और वीकली एक बार करोगे तो क्या, आज कर लिया फिर पूरे वीक में आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, समझ आ जाती है। तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है रिद्धिमा जी। तो फिलहाल संडे का हमारे एडवांस कोर्सेज चल रहे हैं। हम लोग जैसा मैंने बताया, हम इजिप्ट जाकर आए थे, वहां के मंदिरों के साथ, वहां से डिवाइन एनर्जी के साथ हमारे हायर लेवल के लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और उनको बहुत मजा आ रहा है। रियली उनका बड़प्पन है कि आप लोगों के लिए यह 2 दिन दे दिए उन्होंने। अदरवाइज दे वांटेड संडे फॉर देमसेल्व्स, लेकिन वो भी हार्ट बेस्ड लोग हैं। बोलते चलो नए बच्चों को कुछ मिलना चाहिए, नए लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए दे आर जनरस इनफ टू गिफ्ट अवेयर देयर नेक्स्ट संडे आल्सो इफ यू आर रेडी। आप में से कितने लोग नेक्स्ट संडे, नए लोग मैं बोल रहा हूँ, कितने लोग नेक्स्ट संडे आना चाहते हैं? सपोज कुछ इश्यूज और है तो 1-2 सेशन कर दे, कितने लोग आना चाहते हैं नेक्स्ट संडे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं। ओके, हैंड रेस किए वो, ओके। यस, बहुत लोग हैं। ओके ओके, इसलिए आप लोगों का इंटरेस्ट है तो हमें भी इंटरेस्ट आएगा। ब्लॉकेजेस क्या है, कैसे पहचाने? ब्लॉकेजेस क्या है, ये कैसे पहचाने, यानी सपोज सक्सेस नहीं मिल रहा है, ये तो आपको पता है, या बीमारी दुरुस्त नहीं हो रही, तो बीमारी दुरुस्त न होने का ब्लॉकेज है। जॉब नहीं चल रही तो जॉब नहीं चलना, ये ब्लॉकेजेस है। तो वो तो आपको ऐसा ही पता चलेगा। उसमें और क्या सूक्ष्म इशू क्या है? क्या मेरा पार्टनर ठीक नहीं है? क्या मेरी सोच गलत है? क्या मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो गलत है? क्या मैं स्ट्रेटेजी चेंज करूँ? इस प्रकार की बिजनेस एनालिसिस आपने करना है। और वो क्या मेरे अंदर है, क्या क्या मैं सक्सेस से डरता हूँ? तो वो चीज आप चेक कर सकते हो, आपके अंदर के ब्लॉकेज। ओके, सिखाएंगे वो। नो का के लिए प्रश्न पूछा था हमने। नेक्स्ट संडे नेक्स्ट के संडे लिए में नो बहुत तो है। बहुत है, हैंड रेस बहुत है, लेकिन ग्रुप में तो नो बहुत है। लोग नहीं, तो सब लोगों को ऐसे ही कहना होगा। हैंड रेस किया है तो कुछ पूछने के लिए तो नहीं किया है ना। वो संडे के लिए नेक्स्ट है, संडे में आना चाहते हो क्या, तो उसके बहुत लिए नो है, मैं उसके लिए नो समझू? सरला जी, जयश्री जी, नो 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 नो। किसको नो ओके, बोलते हैं? सामने। नहीं नहीं, वो शुरू का था, अभी तो यस है अच्छा, सबका। ये 11 बजे 15, ओके। ये अभी का, अभी सब यस है। ओके, अच्छा। मेरे ख्याल से हैंड रेस भी सभी का यस यस के कहने के लिए लिए ही है ना ये शायद। हैंड रेस तो अभी हुए। ओके, चलिए टेक्निक लेते हैं ना। मधुमक्खियों ने काटा था वो, मिल गए ऐसे भी प्रतिमा कुमारी जी। बहुत रेयर व्यक्ति है जिनको मधुमक्खी से काटा होगा। ओके, मैं सबके हैंड डाउन कर रही हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से सबको यस ही कहना है। कुछ प्रश्न है तो आप हाँ, इसमें रखिएगा। कुछ क्वेश्चन है तो देख लीजिए। प्रश्न है तो आप इसमें, मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं है ना। अ, मेरे ख्याल से जो लिमिटिंग बिलीफ के बारे में कहा गया है उसके बारे में आपको क्लियर हो गया है? उसके बारे में कुछ पूछना है किसी को? ओके, एक दो कमेंट है। सुधा जी पूछ रहे हैं, क्या हम हीलिंग दूसरों के लिए कर सकते हैं? कल हमने दूसरे को हीलिंग कैसा करे यही किया था, बाद में उनका मैसेज भी आया, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, आशा कपूर सर, आई एम ए स्टूडेंट इन क्लास 12th एंड आई स्टडी, yet I am not being able to score well and I am constant fear of being a failure. Okay, वीकली सेशन है, how
सैटरडे और संडे सीम्स ओके। डू यू हैव ए रिट्रीट प्रोग्राम? नो। रिट्रीट प्रोग्राम में फ्री में लोग नहीं आते। रिट्रीट में जाकर रिट्रीट का खर्चा भी करना होगा ना, आपके अकोमोडेशन के लिए, फूड के लिए। कम से कम उतना तो आपको बियर करना पड़ेगा। तो पर डे कम से कम 3-4 हजार रहेगा, कल कैसे जगह में आप रहना चाहते हो। तो फ्री में नहीं आते तो वहां आएंगे आप लोग? वर्कशॉप तमिल लैंग्वेज में नहीं है, अवेलेबल नहीं हो पाएगा। सारी कुछ लोग तमिलनाडु से होंगे, उनको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा हिंदी। सॉरी, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें है ना, दैट इज व्हाट आई एम स्पीकिंग इन। आई एम फर्स्ट टाइमर। If I want to continue, which video should I follow? Video number 54, video number 21 and video number 24. यस है, बहुत मी वाला है, यस। Sir, are you on social media? सर के पास टाइम बहुत कम है, तो सोशल मीडिया में अवेलेबल नहीं होते हैं। बस हमारी यूट्यूब चैनल है एक, सैक्रेड सर्कल 8336। बाद में चाहे तो हम ग्रुप में डाल देंगे। इसे एक्सप्लेन विद एग्जांपल। किशोर कुमार जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। If anyone not interested, how can I do healing? आप उनको healing नहीं देना है, जब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो क्यों देना, उनको नहीं आप देना। उनको अनकंडीशनल लव भेज सकते हैं। हम लोग खुद हीलिंग नहीं करते हैं, हम हीलिंग सिखाते हैं। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के भी हमारे हुए हैं कुछ सेशन। आगे कब लेंगे नहीं पता, लेकिन जब होगा तो ग्रुप में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हीलिंग मेथड एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हैं, हाँ यूज कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा यार लेते हैं वो एनर्जी, आपसे अच्छे हैं एनर्जी लेने में। पास्ट लाइफ अरेंज करना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए बोलते हैं, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है कि पहले तो आपका टेक्निक और जो इंस्ट्रक्टर है उस पर भरोसा चाहिए। अभी आप इतना भरोसा रखिए कि आज जो सेशन लिया जा रहा है वो आपके लिए परफेक्ट है, ये आपका भरोसा आगे भी काम करेगा। मैं आपके कुछ बिलीफ्स निकाल दूंगा जो लिमिटिंग बिलीफ्स है, लेकिन वो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ताकि आप समझ सके। और कुछ बिलीफ्स होंगे पूरे शायद कवर भी ना हो जाए। ओके, तो मैं कुछ निकाल दूंगा जो मुझे अभी याद है या आप लोगों ने कुछ अभी शेयर किए हैं, जैसे स्टूडेंट को या स्टूडेंट के लिए सेपरेट लेना चाहिए, है ना। स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं, एक अलग से सेशन लेंगे हम लोग। अनकंडीशनल लव कैसे सेंड करें, जैसे कल की टेक्निक हमने करी है थीटा की 7th लेवल में जाकर, वहां पे आप इंस्ट्रक्शन डाल दे, परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि इसको अनकंडीशनल लव भेज दीजिए, थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। ओके, बच्चों की कुछ इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फियर, फियर ऑफ एंजाइटी, स्टडी। लेजीनेस। ओके, शुरू करते हैं। सब लोग आ गए होंगे। इसमें क्या रहेगा, हम थीटा हीलिंग, थीटा लेवल में जाएंगे। मैं भी जाऊंगा, आप भी जाओगे। थीटा लेवल में जाकर पहले क्या करना है हमें, परमात्मा का अनकंडीशनल लव, उसकी फीलिंग लेनी है, डाउनलोड करनी। आपके जीवन में जो हृदय की तरंगे है, प्रेम की तरंगे, दैट इज द मोस्ट एंड बेस्ट हीलिंग एनर्जी। वो आपके पास नहीं है। किसी के प्रति थोड़ा प्यार नहीं है, किसी का भला हो ऐसा आपके अंदर नहीं है, तो आप नहीं बन सकते अच्छा हीलर, क्योंकि उस प्रकार की वेव्स आपके अंदर से नहीं जाएगी। तो इसलिए किसी के जीवन में वो होता ही नहीं है, फिर क्या करें। तो वो भी आपके अंदर हम डालते हैं। देखिए प्रोग्राम कैसा है, आपको जॉयफुलनेस कैसा है, खुशी, खुशी क्या होती है वो ही नहीं पता होता कई लोगों को। तो वो क्या है वो भी डाल देते हैं। इतना वंडरफुल सरप्राइजिंग प्रोग्राम है। फिर वो आपके अंदर वो आ जाए तो फिर आप आगे काम कर सकते हैं। तो अभी क्या क्या कितना होगा, भगवान क्या क्या बताएगा वो हम डालेंगे, कुछ निकालेंगे। तो थीटा में जाकर क्या करते हैं, कुछ डाल सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं। और मैं भी आपको गाइड करूंगा। तो आपने होल हार्टेडली यस करना है। थोड़ा डर कर ये बोलता है क्या, ये मैं पूछूं, यस परमिशन दे दूं, ये आदमी क्या करेगा कैसा है। पार्टिकुलरली जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं
जो दो लोग बहुत थेरापी किए हैं, उधर उधर रेकी ये वो लोग बहुत डरे हुए रहते, सीधे सीधे नहीं रहते, उन वो एक्सेप्टेंस नहीं करते। मैं 10 लोगों से सीखा, ये आदमी क्या बताएगा, मैं तो ये देखने के लिए आया हूँ कि इसको कितना पता है। रुद्राक्ष माला भी नहीं पहनना है, टीला भी नहीं लगाना है, कपड़े भी टी शर्ट पहनना है, ये आदमी क्या बताएगा। मैं से ऐसे बड़े बड़े लोगों से गया हूँ, 50-50 हजार, अभी तक 10 लाख रुपया खर्चेगा, वहां नहीं होगा, ये क्या कर रहा है। तो इस एटीट्यूड से है तो नहीं होगा, तो मुझे परमिशन आपने देनी है जब मैं पूछूंगा, क्योंकि मैं मेरी कॉन्शियसनेस से, मेरे हायर सेल्फ से आपके हायर सेल्फ को रिक्वेस्ट करूंगा। मैं नहीं करता आपसे, मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं होता, ना ही मेरा कुछ इंटरेस्ट है और ना ही मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यस, मेरा हायर सेल्फ, आपका हायर सेल्फ, वह एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। आपकी हमारी शायद नहीं है उतनी, उससे ज्यादा आपका हायर सेल्फ हमारा हायर सेल्फ इसकी दोस्ती है। तो वो दोस्त दोस्त मिल जाते हैं, तो उसको थोड़ा गाइड कर लेते हैं। ओके, तो आई नीड योर परमिशन टू गो अहेड इन दिस सेशन। जितने भी है इश्यूज हम कर लेंगे अभी, क्या क्या आते हैं देख लेते हैं। ओके, मन ही मन यस कहना है, आँख खोलकर टाइप करने मत लग जाएगा ये, यस ना यस। मन ही मन यस कहना है होल हार्टेड, ठीक है। आपका बड़ा हुआ दाढ़ी भी नहीं है। यस। किसी ने मैसेज लिखा है आपका बड़ा हुआ दाढ़ी भी नहीं है। तो पहले हम थीटा में जाएंगे, तो आई विल गाइड यू टू गो इन थीटा मेडिटेशन। ओके, ओके, लोग बैठ जाए, रिलैक्स होकर बैठे। सैक्रेड सर्कल द्वारा हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे ध्यान और हीलिंग का कार्यक्रम होता है। यह कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह ज्ञान पहुँचे और वह खुद खुद को और अपने रिश्तेदार और मित्रों को हील कर सके, उनके जीवन में आनंद ला सके। और इसलिए यह कार्यक्रम पूर्णतः फ्री होते हैं। यदि आप भी ध्यान, हीलिंग और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहते हो, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। धन्यवाद।